इमाम एक्सेसिबल होते हैं ऑथेंटिक तरीके से। गैबत कुबरा में भी कितने लोग दावा करते हैं हम इमाम से मिले और हमारे पास इमाम आए और हमको इमाम ने ये दिया और हमसे इमाम ने ये लिया, सारे झूठे। लेकिन गैबत सुगरा में तो था ना सिलसिला। तो मोहम्मद इब्ने उस्मान इब्ने सईद अहवाजी जो जमाने के इमाम के दूसरे वो नायब थे जिनसे इमाम रेगुलर मुलाकात किया करते थे, और इनके बाद वो तीसरे नायब थे जो अरीजे की वजह से आपको याद है हुसैन इब्ने रौह, जिनका नाम लेकर अरीजा डालते हैं, मुझे एक चेंज चल रही है। सेकंड, उनको ये दुआ दी थी। ये दुआ दी थी का मतलब इमाम ने दुआ नहीं मांगी थी उनके हक में, ये दुआ उनको दी थी कि ये तोहफा है हमारे शियों के लिए, और उनसे कहना कि माह रमजान की हर रात को ये दुआ की तिलावत करें। और अभी भी ये दुआ मेरी तकरीर से पहले तिलावत की गई, दुआ इफ्तिताह। उस दुआ के बिल्कुल इख्तितामी पैराग्राफ का जुमला मैंने आज मजलिस में 2 आयतों के बाद पढ़ा, ये कहकर के वो इमाम की हदीस समझ लीजिए। अल्लाहुम्मा इन्ना नश्कु इलैका फख्दा नबियना सलावातुका अलैहि वाल। ये लफ्ज़ बहुत स्ट्रॉन्ग लफ्ज़ है जो आपको शायद ही किसी हदीस में, किसी दुआ में या किसी आयत में मिले। कौन सा लफ्ज़? कंप्लेन। आए अल्लाह इन्ना नश्कु, हम शिकवा कर रहे हैं, हम दरख्वास्त नहीं कर रहे हैं, हम कोई रिक्वेस्ट नहीं कर रहे हैं, हम कंप्लेन कर रहे हैं तुझसे। अल्लाह से कंप्लेन। अल्लामा इकबाल ने शिकवा लिखा था कि मुसीबत आ गई थी, जवाब शिकवा लिखना पड़ा मजबूरी में। अल्लाह से आप शिकवा कर रहे हैं, कंप्लेन कर रहे हैं। क्या कंप्लेन कर रहे हैं? पूरे रमजान 6 चीजों का शिकवा आप कर रहे हैं, अगर ये 6 मिलकर एक ही बनेगी। फख्दा नबी ये ना, आए खुदा ये हमारी कंप्लेन है, तूने नबी को हमसे दूर कर दिया, वो दुनिया से चले गए। चले, फिर भी एक सहारा था, वो गए ना तो अपने नुमाइंदा और अपना नायब बना के गए ना, वो उसी तरह से हमारी देखभाल करेगा जैसे नबी करता। नबी किस तरह देखभाल करता है? सूरह तौबा की उस आखिरी आयत को पढ़ लीजिएगा जिसे कंप्यूटर के माहिरीन सब नहीं, हाफ नॉलेज वाले कुरान ही नहीं मानते, क्योंकि वो उनके कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर से मुनासिबत नहीं रखती। मैं कहाँ कहाँ की बातें छेड़ बैठता हूँ, असल बात तो रही जाती है। उसमें है कि पैगंबर किस तरह हमारा ख्याल रखते हैं। चले, असल तो वो हैं, वो चले गए, तो कम से कम हमारा वली, हमारा सरपरस्त, हमारा गार्जियन, हमारा प्रोटेक्टर इमाम तो है। मगर हमारी कंप्लेन है कि रसूल को तूने बुला लिया अपने पास, वह गैबता वली है ना, और हमारे वली को गायब कर दे जो हमें प्रोटेक्ट कर सकता। ये आप कंप्लेन कर रहे हैं 30 दिन, चले अभी 18 दिन में, तो 18 दिन। अच्छा, अब वो नहीं है, लेकिन हालात बहुत अच्छे होते तब भी कुछ ना कुछ आदमी कर लेता। कसरता अदुवे ना। अब मसला यह है कि सारी दुनिया हमारे दुश्मनों से भरी हुई है, दुश्मन बढ़ते ही जा रहे हैं, कम तो नहीं हो रहे। ये आप कंप्लेन कर रहे हैं अल्लाह से। चले, दुश्मन भी बहुत है लेकिन हम भी उतने ही हो जाए, नहीं, वकिल्लत तादाद है ना, और हमारी तादाद इतनी कम है, ये भी बर्दाश्त हो जाए। मगर मसला है वह शिद्दतिल फितने, बड़े बड़े फितने, शदीद किस्म के फितने वो हम पर आ रहे हैं। प्रोटेक्टर जो हमारा है, जो हमारा मुहाफिज है, जो हमारा वली है, जो हमें बचाने वाला, उसे गैबत में कर दिया। तादाद हमारी कम है और फितनों पे फितने आ रहे हैं। फितने ना होते तो चले कम तादाद में भी हम गुजारा कर लेते, वली की गैबत में भी गुजारा कर लेते। अब फिर आखिरी टुकड़ा वो तज़ाहुर ज़माने अलैना, और ऐसा लग रहा है पूरा ज़माना हमारे खिलाफ मुजाहिरा कर रहा है। तज़ाहुर जो उर्दू में एक लफ्ज़ मुजाहिरा बना, यानी हम पर हमला कर रहा है। तो इमाम ज़माना ने हर रमज़ान के 30 दिन आपको क्या याद दिलाया? फितनों पर फितने, और आम फितने नहीं, शिद्दत शदीद किस्म के फितने। वो कहते हैं ना फला को हार्ट अटैक हुआ, वो कहते हैं ना फला को बड़ा सेवर किस्म का हार्ट अटैक हुआ। सेवर, अब वो प्रोनाउंसिएशन मुझे नहीं आता इसका, लेकिन मतलब बहुत सख्त किस्म का एक फितना होता है, एक शिद्दतिल फितन, बहुत ही शदीद किस्म के फितने। ये आप कंप्लेन कर रहे हैं माह मुबारक रमजान। कुरान ने कहा डरो उन फितनों से कि जब माशरे में फैलेंगे सब उसके लपेट में आ जाएंगे। तुम ये ना समझना कि भाई हमने अपने घर को बचा लिया। पैगंबर ने एक मिसाल के जरिए ये चीज़ बताई भी थी, मिसाल को दोहराने का वक्त नहीं है, वक्त नहीं, लेकिन इशारा काफ़ी कि या रसूल अल्लाह उसके घर में खराबी है, हमारे घर में तो नहीं। कहा कि अगर एक जहाज में या कश्ती में लोग जा रहे हैं
और एक आदमी अपनी सीट से खड़ा होकर वहां के ऊपर सुराख करना शुरू कर दे और तुम उसको रोको और वो कह दे कि मैं तुम्हारी सीट पे तो कुछ नहीं कर रहा, जो कर रहा हूं अपनी सीट में कर रहा हूं, तो बैठ जाओगे? कहा नहीं या रसूलुल्लाह। कहा क्यों नहीं बैठोगे? कहा इसलिए कि जब वो अपनी कश्ती के अपनी सीट में सुराख करेगा तो जब पानी आएगा तो खाली उसको नहीं डुबोएगा, पूरी कश्ती को डुबो देगा। यह है कुरान की वो आयत जिसको मैंने सबसे पहले तिलावत की। तो अब वो फितने क्या है? अब मैं तीनों को मिला के फिर अपने मौजू पे आ रहा हूं। कहा डरो उस फितने से। अब वो फितने क्या? अच्छा फितने क्या है वो तो मौजू शुरू होगा। फितने फैरेंगे माशरे में। उस वक्त जो अली के सीरत के मुताबिक चल रहा है वही अली वाला कहलाएगा, जो अली की सीरत से हट गया फितने की वजह से गया वो वमन तबअनी फइन्नहु मिन्नी। और ये फितने जो हैं रुकेंगे नहीं, शिद्दतिल फितने बिना बढ़ते भी जाएंगे और सख्त भी होते जाएंगे, दो अलग चीजें। यानी तादाद भी इनकी बढ़ती जाएगी, हर साल कोई नए फितने। आज ही मैं देख रहा था एक पोस्टर, 19 रमजान की मजलिस का हेडिंग थी खालिक़े कायनात का मातम। वे हर दफा नई चीज निकलेगी। ये मेरे मौज़ूआत होते नहीं है क्योंकि बात बहुत फैल जाती है। हर मर्तबा का फितने तादाद में भी ज्यादा होंगे और हर फितना अपनी इंटेंसिटी में भी पहले के मुकाबले में, वही फितना पहले के मुकाबले में ज्यादा सख्त होगा। अब देखिए वो क्या। अब मैं बात यहां से शुरू करता हूं, थोड़ी बात आज थोड़ी बात कल। आगा सिस्तानी वाली बात जो है वो भी बहुत अहम है, लेकिन वो परसों आएगी। यहां पे पहले मैं एक मिसाल दे दूं। पहला फितना जो मैं बताना चाह रहा हूं ये बहुत पुराना है, लेकिन जैसा मैंने आपको समझाया कि वही पुराने वाले फितने आएंगे ज्यादा सख्त बनकर। पहले एक छोटी सी मिसाल दे दूं, मजलिस मेरी तमहीद से गुजर के शुरू हो गई। हमारे यहाँ कराची में एक बड़ा प्रॉब्लम था, या अभी भी होगा, मुझे काफी अरसा हो गया कराची छोड़े हुए, लेकिन एक प्रॉब्लम था और शायद पाकिस्तान के कई जगहों पर है। वो क्या है? घरों में पानी की सप्लाई के लिए ये वाटर सप्लाई की लाइनें आती और गंदा पानी और दूसरा पानी जो नजिस पानी निकालने के लिए सेवरेज की लाइनें होती हैं, जिसको हम पाकिस्तान में मसलन गटर की लाइनें कहती हैं। दो किस्म की लाइनें होती हैं, पाक साफ पीने वाला, खाने पकाने में इस्तेमाल होने वाला पानी आता, और एक जो है वो गंदा पानी, घर से नजिस पानी वो घर से बाहर निकाला जाता है, उसके लिए वो गटर लाइन होती है। पाकिस्तान का खास तौर पर कराची का इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत पुराना हो गया, गरीब मुल्क है। लोग गरीब हैं कि नहीं उस पर बहस होगी, लेकिन बहरहाल हुकूमत गरीब है। इतनी है नहीं गरीब जितना करप्शन ने गरीब कर दिया, खजाने खाली हैं, तो अब उसको उस इंफ्रास्ट्रक्चर को मेंटेन रखना या उसको बेहतर बनाने का तो कोई चांस ही नहीं। वो चल रहा है 70 साल से, 80 साल से, 100 साल से। नतीजा क्या हुआ कि कई जगहों पर पानी की लाइन भी लीक कर गई और गटर लाइन भी लीक कर गई, और दोनों पानी जमीन के नीचे, हमको कुछ नजर नहीं आ रहा, वो मिल गए। और उसके नतीजे के अंदर जो हमारा पाकीज़ा, जिससे हम वुजू करेंगे, जिससे हम गुस्ल करेंगे, जिससे हम नियाज की चीजें बनाएंगे, जिससे हम अपने खाने की चीजें बनाएंगे, उसमें वो गटर का पानी शामिल हो जाता है। और ये बहुत आम चीज है, बहुत से लोगों को पता ही नहीं चलता, बहुतों को पता चल जाता है, लेकिन वो कहते हैं हम क्या करें, चॉइस हमारे पास नहीं है, जिसके नतीजे में कसरत के साथ पाकिस्तान में हेपेटाइटिस बी और सी के केसेस होते हैं। मैंने इससे पहले भी मजलिसों में पढ़ा था, अगरचे मुझे नहीं पढ़ना चाहिए क्योंकि ये मेरा टॉपिक नहीं है, डॉक्टर्स की फील्ड। जिस जमाने में 30 साल पहले एड्स से सारी दुनिया घबरा रही, मेरी मजलिसें आप देखेंगे, मैंने कहा एड्स इतना बड़ा मसला पाकिस्तानियों के लिए नहीं है जितना ये हेपेटाइटिस, और वह होता है इसी पॉल्यूटेड पानी की वजह से। क्या मैं मजलिस पढ़ रहा हूँ या कोई लोकल काउंसिल में खड़ा हूँ और काउंसिलर का इलेक्शन लड़ रहा हूँ तो ये सारे वादे कर रहा हूँ? नहीं। अब सुनिए, अब ये मिल जाते हैं पानी, कुछ नजर नहीं आता, सब जमीन के नीचे, लेकिन जरा मोमिन के कान खड़े होते हैं। कब? जब वो जो साफ पानी घरों में आ रहा है उसकी रंगत बदल जाए, कलर चेंज हो जाए, उसका जायका टेस्ट बदल जाए और उसमें स्मेल आने लगे। शरीयत का एक मसला भी है कि कितना ही पाक व पाकीज़ा पानी हो, अगर उसका रंग या उसकी बू या उसका जायका चेंज हो गया तो वो नजिस माना जाएगा। अलबत्ता चेंज का मकसद ये है कि उसमें नजासत की बू आ जाए या नजासत का कलर आ जाए या नजासत का टेस्ट आ जाए। अब मसाइल बयान करने का मौका नहीं है,
कल मैं एक जगह मजलिस पढ़ रहा था, पता नहीं क्यों मेरा मूड चेंज हुआ, मैंने कहा एक मसला लोगों को बता दो। वो एक मसला बताने के अंदर तकरीर 95 मिनट, 1.5 घंटे से 5 मिनट ऊपर हो गई। मैं आपको ज़्यादा दहलाना नहीं चाहता, दहशतज़दा नहीं करना चाहता, मैं ये कह रहा हूँ, मैं रोक रहा हूँ अपने आप को कि मसले में जब मैं जाता हूँ तफसील में तो कहीं से कहीं निकल जाता हूँ। तो खुलासा ये है कि रंग बू मज़ा बदल जाए, मोमिन के कान खड़े होते, मोमिन नहीं हर इंसान के, ये गड़बड़ पानी लग रहा है। अब उसमें एक तो वो मेंटेलिटी होती है कि हम क्या कर सकते हैं, हम दोनों लाइनें चेंज नहीं कर सकते हैं, ये गवर्नमेंट की लाइनें हैं, इतने तो पैसे हमारे पास नहीं, चलो जो होता है होने दो। फिर वो हेपेटाइटिस बी होता है, फिर वो हेपेटाइटिस सी होता है, जो होता है होने दो। फिर इन साहब के लिए नमाज जनाजा होती है, फिर इनके लिए सोहिम की मजलिस होती है, फिर चेलुम की मजलिस होती है, यही सब कुछ होता है। लेकिन यह है कि जो समझदार मोमिन है, खासतौर पर शरीयत का ख्याल रखने वाले, उनके कान खड़े होते हैं। तो हमारे वजू गलत हो रहे हैं, तो हमारी तो नमाजें गलत हो रही, तो हमारे तो गुस्ल गलत हो रहे हैं, तो हमारे तो खाने गलत हो रहे हैं। खाली खिंजीर या सुअर खाना हराम नहीं है, नजिस ग़िज़ा को खाना भी हराम है। तो अब ये जो मसले आते हैं, अब मैं उसका सलूशन नहीं दे रहा हूँ, वो आप उसको दीजिएगा जो आपसे वोट लेने आएगा। मैं तो बता रहा हूँ कि जैसे ये होता है वैसे ही कभी कभार दीन में भी होता है। एक पाकीज़ा युतहिरुकुम तत्हीरा की लाइन चल रही है, जिसके अंदर से हमेशा आपको तहारत और पाकीज़गी मिलेगी। और एक वो खबासत शजरा खबीसा, मुआविया के बुजुर्ग, मुआविया को लाने वाले, उन सब की एक लाइन चल रही है, जिसके अंदर आपको सिवाय गंदगी, सिवाय खबासत, सिवाय नजासत के कुछ नहीं मिलेगा। अब ये तो अलग अलग लाइनें चल रही, लेकिन कभी कभार ऐसा होता है कि लीकेज हो जाता है और पानी मिल जाते हैं। अब वो कैसे पता चले? वो तो जमीन के नीचे है ना, जैसे मैंने पानी की मिसाल दी, नजर नहीं आता। कैसे पता चलता है? जब वो पाक लाइन के अंदर रंग बू मजा बदल के वो पानी आ गया। आपने अपनी आंखों से नहीं देखा कि ये पानी मिला है गटर के पानी से कि नहीं मिला, लेकिन वो रंग बू मजा जो चेंज आ गई है ना उस पाकीज़ा पानी के अंदर, फौरन आपके कान खड़े हो गए कि ये इसमें कहीं ना कहीं नजासत मिल गई। इसी तरह से पाक और पाकीज़ा को मानने वाले, युतहिरुकुम तत्हीरा की लाइन पे चलने वाले, वो मरजल बहरैन वाले दरियाओं को मानने वाले, अगर उनके यहाँ कभी मुआविया और यजीद वाले ख्यालात आने लगे तो ये लगता है कि कहीं ना कहीं गड़बड़ हुई है, कोई लीकेज हो गई है। ये मोमिन के पाकीज़ा तरीन ईमान में यजीद और मुआविया का खबीस तरीन अकीदा आ गया, फौरन समझना, वरना हेपेटाइटिस बी और सी से ज्यादा खतरनाक ईमान की मौत होगी। वहां जान की मौत होती है, यहां ईमान की मौत होगी। अब कैसे पता चले? चाहने वाला अली का हो, जबान पे वो जुमला आ जाए जो मसलन यजीद का है, खाली जुमला ना आए, वो नजरिया बन जाए। तो बहुत वक्त कम है ना, तो बहुत छोटी सी 1-2 मिसालें दे रहा हूं। चले एक ही मिसाल काफी है, फिर मैं जो असल मेरा आज का मौजू स्टार्ट होगा। पहला फितना। हमारे यहां मैं पर्सनली जानता हूं, पाकिस्तान के अंदर पर्सनली जानता हूं, इसलिए कह रहा हूं, बहुत सी औरतें हिजाब की अहमियत को समझ गई लेकिन हिजाब नहीं करती। जब कभी हिजाब की बात आती है ना, तो हजरत अब्बास की गैरत का जिक्र होता नहीं। मौला अली की गैरत पहले है, अब्बास की गैरत बाद में। किसी रिवायत में नहीं है कि उम्मत की ये सारी औरतें जो इस वक्त लेडीज हॉल में बैठी होंगी, अगर बैठी, हमें तो खाली हॉल ही मिलते हैं, तो खैर ये सारी औरतें या ये सारे मर्द के जो यहाँ हैं, इनके घर की औरतें हजरत अब्बास की औलाद, किसी हदीस में नहीं है। मालूम है हमको कि वो बाप की तरह, लेकिन मौला के लिए तो हदीस है ना, रसूल ने कहा मैं और अली इस उम्मत के बाप हैं, ये सारी मेरी औलादें हैं। तो अली की गैरत पहले, और अली अपनी किसी बेटी के हिजाब के हवाले से नो कंप्रोमाइज। मेरा मौजू हिजाब नहीं, मेरा मौजू इसके बाद का जुमला। तो जिनको समझ में भी आ गया क्या हिजाब है, लेकिन वो नहीं करती हैं पाकिस्तान के माहौल में। क्यों? कहा कि अगर हम हिजाब करते हैं ना तो लोग हमें समझते हैं किसी बहुत ही लो कास्ट खानदान से ताल्लुक होगा, गरीब होंगे। कराची में एक लफ्ज़ इस्तेमाल होता है जो शायद बाकी लोग ना समझें, झुग्गी में रहने वाले होंगे, तो बिला वजह माशरे में हमको जलील समझा जाता है। कहीं तकरीब में भी जाएं तो कहीं कोने में बिठा देते हैं कि झुग्गी वालियाँ आ गई, वहाँ बिठा दो। आप में जो कराची वाले हैं वो समझ जाएंगे तो वो दूसरों को समझाएं कि झुग्गी वाले, और अगर आप भी नहीं समझे तो आपकी भी औरतें समझेंगी।
का हमको जलील समझा जाता है। चाहे इनके पास पैसा भी हो, माशरे में इनका एक स्टेटस भी हो, चाहे वो बहुत ही पढ़ी लिखी भी हो, लेकिन वो जहां वो हिजाब पहन लिया और वो बुर्का आ गया, ये आ गया, नहीं, जाहिल किस्म की औरतें। तो अब वो जो तौहीन और बेइज्जती है उससे बचने के लिए जरूरी है कि इस अंदाज से हो। अच्छा, ये फिक्र कहां से आई? अब आइए देखिए इमामत की लाइन क्या कह रही है, यजीद की लाइन क्या कह रही है। इतना वक्त तो नहीं है कि मैं सब कुछ पढ़ूं, एक ही जुमला काफी है। मौला सज्जाद फरमा रहे उकादो जलीलन फी दमिश्किन, मुझे शाम के बाजारों में जलील करके ले जाया गया। मौला क्या जिल्लत थी, क्या मेरी बहनें और मेरी माएँ और मेरी फूफियां बेमकना और चादर के मेरे पीछे आ रहे। बेमकना और चादर के आना सज्जाद की निगाह में जिल्लत है, और आज के मोमिन की निगाह में मकना और चादर पहन लेना जिल्लत है। अब ये अहले बैत के पाक और पाकीज़ा मराजल बहरैन वाले युता हिरकुम तथीरा वाले दरिया में ये ख्याल कहाँ से आ गया जो यजीद का था? भाई सज्जाद को नऊज़ बिल्लाह जलील करने की कोशिश यजीद ने की थी ना, तो यजीद ने ये अमल किया ताकि इनकी जिल्लत हो। तो जो यजीद अमल कर रहा है इनको जलील करने के लिए, और इमाम कह रहे हैं ये मेरी जिल्लत है, मेरी इज्जत है, घर वालों का हिजाब। आज मोमिन या मोमिना के दिल में ये ख्याल क्यों आ गया? अगर इस वजह से हिजाब नहीं कर रहे, अगर कोई और वजह है तो वो फिर तो फिक़ी मसाइल अपने उलमा से पूछ। अब आइए जो असल बात है, ये तो मैंने एक मिसाल दे दी कि दो दरिया नहीं, दो लाइनें कहां से मिल गई, कैसे पता चलेगा? जब पाक और पाकीज़ा लाइन में से बदबूदार, गंदा और रंग और मजे के एतबार से देखने से पता चल जाए वो अकीदा जाहिर होने लगे। एक उमर, अच्छा दुरूद भाई मोहम्मद, और क्यों बुला रहे हैं लोगों को? पीछे तो कोई नजर नहीं आ रहा। अच्छा खैर, मेरी तो आई साइड हमेशा वीक रही है, तो वो तो अब्दुल्लाह इब्न अब्बास का जुमला, आंखों की बीनाई कम हो जाना बेहतर है, अक्ल की बसीरत कम नहीं होना चाहिए। तो खैर मुझे नहीं पता कि यहाँ कोई है कि नहीं है, लेकिन बरादर मोहतरम ज़की साहब कह रहे हैं कि लोगों को तकलीफ हो रही है। आइए अब सुनिए, आप लोग आगे आते रहिए, मैं अपना तसलसल नहीं तोड़ना चाहता क्योंकि अमाल की वजह से बात इख्तिताम पर पहुँचाना। अब आइए जो असल चीज़ है, नंबर 1, यानी जो एक लिस्ट मैंने बनाई है दौरे जदीद के वो फितने जो सीरत अली की रोशनी में डिस्कस करना है। नंबर 1, गर्चे इस नंबर 1 के अंदर भी दो अलग अलग बातें हैं, एक आज एक कल। एक बात तो है हाफ नॉलेज इज मोर डेंजरस देन टोटल इग्नोरेंस, जो कल भी एक मजलिस में मैंने इसके ऊपर थोड़ी रोशनी डाली थी, लेकिन ये बात बाद में आएगी। पहले मुख्तसर एक बात, एक नजरिया तहारत वाली, इस्मत वाली, इमामत वाली लाइन में यह है कि तमाम आमाल करके भी, यानी अब मैं इमाम के लिए लफ्ज़ आमाल कैसे इस्तेमाल करूं? वो तो मीज़ान वाला अमाल है, हर एक के अमाल का क्राइटेरिया खुद इमामत होती है, लेकिन सिर्फ ये कि बात को कम वक्त में समझाने के लिए कि तमाम तर अमाल के बावजूद खौफ खुदा से रोते हैं, खौफ खुदा से गिड़गिड़ाते हैं, कभी दुआए कुमैल की शक्ल में अज़ाब जहन्नम को याद दिलाते हैं, कभी सहीफ़ा कामिला की शक्ल में आंसू बहाते हैं, कभी अराफात की दुआ की शक्ल में सरकार सैयदुश्शुहदा सारा दिन तपते हुए सूरज के नीचे खड़े रहकर परवरदिगार से अलफ 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 कहते हैं। ये इमामत की लाइन, जहाँ गुनाह तो छोड़ें, गुनाह का तसव्वुर भी नहीं, जहाँ पे इबादत की उस मंजिल को टच कर लिया गया कि वो खुदा जो कुरान में कंप्लेन कर रहा है वह कलील मिन इबादी शकूर, मेरे बंदों में मेरा शुक्र अदा करने वाले कितने कम हैं, वो हबीब से कह रहा है कि आए हबीब, या अय्युहल मुज़म्मिल कुमिल लैला इल्ला कलीला, जरा इबादतों को कम कर दो। वो लेकिन उसके बावजूद उनका खौफ खुदा देखिए, उनका गिरिया देखिए, उनके आंसू देखिए, और दुआए कुमैल से लेके आप सहीफ़ा कामिला की आखिरी दुआएं तक देखिए। मुआविया के दरबार में ज़रार का वो अजीम शान खुतबा सुनिए जो तलवार टेक कर ज़रार ने दिया था, जिसका एक जुमला था यतमल मलो तमल मुल सलीम व यबकी बुकाल हजीन, मैंने अपने मौला को रात के अंधेरे में इस तरह तड़पते देखा जैसे सांप का कांटा तड़पा करता है, और खौफे खुदा से इस तरह रोते देखा जैसे वो माँ रोती है जिसका जवान बेटा मर गया। ये अली,
जो शाफ़े महशर, जो शफ़ीउल मुज़निबीन, जो हर एक को जन्नत में ले जाने वाले, उनकी ये हालत है। ये एक है, ये है पाकीज़ा लाइन। अब आइए वो गटर वाली लाइन, मुआविया और यजीद के शजरा खबीसा वाली लाइन। हमारे साथ खुद उसका अपना बरादर निस्बती यानी साला मुख्तार जब उसे गिरफ्तार कराता है, तो मुख्तार को तो अपनी बहन और भांजे के जरिए पता चल गया था। हमारे साथ के दो बेटे थे, एक बाप के साथ था, एक माँ के साथ था, यानी नजरिए और अकीदे की बात कर रहा हूं। तो पता चल गया था अपने नेक भांजे और अपनी बहन से, कहा ये बता, जब इब्ने जियाद ने तुझे करबला भेजने की ऑफर की और तू इतना सदमे में आ गया कि अपना सर दीवार से टकरा दिया, क्या इब्ने जियाद तुझे पता है कि तूने कितने बड़े गुनाह की मुझे ऑफर दी, मैं और कत्ले हुसैन? गुस्से के आलम में निकल गया। और फिर इब्ने जियाद की तरफ से बोरियों पे बोरियां आई वो दिरहम और दीनार की। तो उस रात को तूने फिर क्या शेर कहे थे आखिर में, जिसके बाद अगली सुबह को पहुंच गया इब्ने जियाद के पास और वह तारीखी जुमला कहा जो बाज़ मुसलमान मुज्तहिदीन ने, शिया नहीं गैर शिया, आका हुसैन के खिलाफ इस्तेमाल की कि खरज अल हुसैन अन हद्दिही फवजबा क़त्लहु बिसैफ़ जद्दिही, हुसैन अपनी हद से निकल गए हैं तो उनके जद की तलवार से उनको कत्ल करो। तो वो जो जुमला कहा उमर साद ने, उस वक्त क्या उस वक्त रात के आखिर में क्या कहा था? कहा नहीं आका, वो ऐ अमीर, बात गई पुरानी बात खत्म करनी, बताना पड़ेगा और सही बताना पड़ेगा, मेरे पास रिपोर्ट मौजूद है। तो उसने क्या कहा था? कहा था उसने, मैंने ये कहा था कि अल्लाह रहमुर राहिमीन, अल्लाह से ज्यादा रहमत किसी के पास नहीं। मुझे यकीन है कि मैं कत्ले हुसैन भी करूंगा तब भी अल्लाह की रहमत से मुझे हिस्सा मिल जाएगा और मैं माफ हो जाऊंगा। यह है यजीदियत की गटर लाइन, यह है मुआविया की गटर लाइन, यह है वो गंदे पानी वाली गटर लाइन जिसमें कत्ले हुसैन करके भी नारा लगाया जाता है कि वो तो अरहमुर राहिमीन। अब ये इसका मेरे मौजू से क्या ताल्लुक है? ये ताल्लुक कि कितने साहिबान ईमान ऐसे हैं जो कहते हैं मौलाना ये अपना भाषण अपने पास रखिए, हम नमाजें पढ़ें कि नमाजें कज़ा करें, हम गाने सुने कि गाने न सुने, हम रोज़े रखें कि रोज़े छोड़ दें, हम हराम खाएं कि हम हलाल खाएं, हमारी औरतें बेहिजाब निकलें कि हिजाब करके निकले, हम अली वाले हैं और अली शाफ़े महशर हैं, हर एक की शफात करेंगे, हमें यकीन है कि अली की शफात से हम जन्नत में चले जाएंगे। ये तो यजीदियत की गटर वाली लाइन का निकला हुआ जुमला है। याद रखिए, मेरे मौला की शफात में कोई शक ही नहीं है, लेकिन कोई अली से भी बड़ा है और वो है अल्लाह, तो अल्लाह की रहमत में भी कोई शक नहीं। लेकिन अगर आप कहें कि नहीं भाई अल्लाह की रहमत का मतलब ये नहीं है कि कोई हुसैन को भी कत्ल करे तो जन्नत में चला जाए, तो ये कंडीशंस आपने डालना शुरू कर दी ना कि रहमत है मगर कंडीशंस के साथ, शफात है उसमें भी कंडीशन डालिए। सीना तान के गुनाह करें, बेहयाई से गुनाह करें, अपने गुनाह को यह कह के जस्टिफाई करें कि हाँ गुनाह कर रहे हैं, लेकिन शाफ़े महशर भी किस काम के हैं वो? ये कम अज कम दुआए कुमैल वाले अली के चाहने वाले की फिक्र तो नहीं हो सकती, ये कम अज कम अबू हमजा सोमाली की दुआ पढ़ने वाले सैयदुस साजिदीन की फिक्र तो नहीं हो सकती। ये उमर साद की फिक्र नजर आ रही है। लेकिन वही मैंने कहा, पता नहीं चलता, खुद मोमिन को भी नहीं पता जो मैं कह रहा हूं इसका नतीजा क्या निकल रहा है। वो कहीं अंदर जमीन के अंदर या सीने के अंदर ये दो लाइनें आपस में मिल गई। और जो जैसा कि मैंने कल भी एक जगह मजलिस में एक जुमला कहा था, इसको आज यहाँ पे रिपीट करता हूँ और इसके बाद मसाइब पे आता हूँ। कल इंशाअल्लाह मजीद बात आगे बढ़ेगी और आपको शायद ये याद हो, शायद याद हो कि कल की मजलिस जो है वो नमाज मगरिब से पहले 6 बजे के करीब आप प्रोग्राम देख लीजिएगा। टाइमिंग वाइमिंग का तो मैं कभी ख्याल करता ही नहीं हूँ, मैं तो सिर्फ कैलेंडर देखता हूँ कि एक दिन में तकरीर हो गई है कि 2 दिन लगे हैं मुझे, लेकिन नमाज से पहले पहले है और नमाज पे प्रोग्राम ख़त्म हो जाएगा। तो शायद 6 सवा 6 बजे मेरा बयान शुरू होगा। अब ये अलग बात है कि आप कहें कि मौलाना आपका बयान खुद एक बहुत बड़ा फितना है, अपने बच्चों को इससे बचाना है, वो अलग चीज़ है। शफाअत मौलाए कायनात में कोई शक ही नहीं, लेकिन दुआ इफ्तिताह की बात थी ना कि इमाम ज़माना का ये हदिया है हमारे लिए, इसका शुरू का ही जुमला अल्लाहुम्मा इन्नी अफ्ततहु सना बिहम्दिक
वांता मुसद्दिदुन लिस्सवाबि बिमन्निक के बाद पहला जुमला व अयक़नतु अन्नका, ये मौला है। जहाँ हम अल्लाह की तारीफ कर रहे हैं लेकिन ये मौला का शफाअत का नजरिया वाज़े हो रहा है। व अयक़नत अन्नका अंत अरहमुर राहिमीन फी मौज़िइल अफ़्व वर रहमा व अंत अशद्दुल मुआक़िबीन फी मौज़िइन निकाल वन नक़िमा। अय खुदा मैं गवाही देता हूँ, जहाँ रहमत की जगह है तुझसे ज्यादा रहमत वाला कोई नहीं, लेकिन जहाँ पकड़ की जगह है वहां तुझसे ज्यादा सख्त अजाब लेने वाला भी कोई नहीं। अब सुनिए एक छोटी सी तारीखी हिकायत और आज की बात को। शेख मुफीद, अल्लाह अल्लाह, मैंने किसका नाम ले लिया? तारीख तशय्यो का पिलर, जो हमारे बड़े बड़े मराजी, मसलन मैं आज भी आगा खुद का एक आर्टिकल पढ़ रहा था, अरकान तशय्यो, रुकन, पिलर ऑफ तशय्यो, शेख मुफीद। काज़मैन में जब आप तशरीफ ले जाते हैं तो 7वें इमाम और 9वें इमाम की जरी के बाहर वाले रवाक में शेख मुफीद की कब्र है और उनके साथ उनके उस्ताद इब्ने कौलवे की। वो बेचारे इब्ने कौलवे जो इतने अजीम आलिम थे कि जो हदीस वो नकल करेंगे वो बिल्कुल सही मानी जाएगी। ये वक्त नहीं है, मैं बात समझ रहा हूँ। आजकल उन पर पाकिस्तान में काफ़ी लानत मलामत हो रही है अपनों की तरफ से। वजह आज नहीं, वक्त नहीं। वैसे ही आमाल का वक्त मैंने खासा ले लिया, क्या करें, फितरत है इंसान की। जब लोग ज़्यादा आ जाते हैं तो आदमी ज़्यादा पढ़ जाता है। कम आइएगा कल तो मैं कम ही पढ़ूंगा। तो अब मैं आ जाऊँ असल बात के ऊपर के शेख मुफीद, दो खुसूसियात इनको ऐसी हैं, बात इनके जो हालात पे आप मुझसे पूरा अशरा सुन लीजिए, मगर दो खुसूसियात। पहले यह कि तारीख़ शियत के वाहिद आलिम हैं जिसमें मुज्तहिद, मर्जे, आयतुल्लाह उज़्मा सबाक, वाहिद आलिम है जिनके नाम इमाम ज़माना ने लिख कर लेटर भिजवाए जो कन्फर्म तरीके से आए। दावे करने वाले तो बहुत है, कन्फर्म इमाम के हाथ का लिखा हुआ ख़त, इनके नाम 3 ख़त आए। नंबर 2, इनकी मौत के बाद इमाम ज़माना ने इनका मरसिया बाकायदा पढ़ा। अनीस के मरसिया सुने होंगे आपने, दबीर के मरसिया सुने होंगे, इनका मरसिया कहा जो इनकी कब्र पे आज भी लिखा हुआ। बहुत अजीम मर्जे और शियत की बहुत तबलीग की। इनका एक बहुत मशहूर वाक़या है कि जब ये नए नए बगदाद में आए थे और इतने मशहूर नहीं थे। अब ये वाक़े को समझाना मुश्किल है, इसमें ज़रा सी इल्मी टर्म्स आ रही, मैं समझाऊंगा भी नहीं। जिनके समझ में आ गया नहीं आया तो बकौल शख्स से आपकी और कितनी बातें समझ में आती हैं कि हम इसी एक बात का रोना रोएं। शेख मुफीद एक दुश्मन अहले बैत की महफिल में पहुंच गए। वो यानी बगदाद का सबसे बड़ा आलिम था और वहाँ पहुँच के देखा कि वो हर मौजू पे बात कर रहा है और बहुत सारी चीज़ों से शीयत की नफ़ी कर रहा है, इनकार कर रहा है। वक्त नहीं है कि मैं इसको ज़रा रिफाइन करके वाक़े को बताऊं। तो शेख मुफीद ने एक मरतबा उससे कहा कि तेरा नज़रिया गार वाले वाक़े और गदीर वाले वाक़े के बारे में क्या है? गार, 2 आदमी गार में थे, रसूल के साथ कोई और था और कुरान की आयत नाजिल हुई। कहा वो गार की हदीस गदीर की हदीस पे तरजीह रखती है। कहा क्यों? कहा इसलिए कि गार का वाक़या दिरायत है, यानी एक वाक़या हुआ है, एक चीज़ फैक्ट है। गदीर एक खाली एक हदीस है, लोगों ने सुनाई है, पता नहीं सही है पता नहीं गलत। भाई एक चीज़ जो आप खुद अपनी आंख से देख रहे हो जो हो गई, और एक चीज़ जो आपके पास सुनी सुनाई आई। कहा कि अक्लमंद जो हो गया है उसको हमेशा अहमियत देगा, उसके ऊपर जो गदीर का वाक़या कि गदीर रिवायत है, हम तक रिवायत पहुंची। गार का वाक़या तो बिल्कुल हिस्ट्री में है कि ये हुआ था, गदीर भी हुआ था, लेकिन वो ये कह रहे। इन्होंने कहा अच्छा ये बताओ, अच्छा वो पुराने ज़माने में मौला खलीफा राशिद तो आज भी अहले सुन्नत मानते हैं उस वक्त। कहा कि अगर कोई इमाम बरहक के खिलाफ जंग करे तो उसने कहा वो काफिर है, बदतरीन गुनाहगार। तो कहा कि जो आयशा ने जंग की थी इमाम बरहक के खिलाफ, कहा लेकिन उन्होंने बाद में तौबा कर ली थी। शेख मुफीद ने कहा जंगे जमल होना और फौज लेके आना वाकया, तौबा तो सिर्फ एक तारीखी रिवायत है, सुनी सुनाई बातें की कि नहीं की ये कहां से साबित है? उसने देखा, कहा कि तू कौन है? लग रहा है अली वाला है। कहा हाँ मैं अली वाला हूं। कहा अंता मुफीदुन हक्का, तू अपनी कौम के लिए सबसे ज्यादा फायदा पहुंचाने वाला है। तो अब यहां
वैसे वाकये को अगर मैं ज़्यादा वक्त होता ना तो बहुत दिलचस्प तरीके से पढ़ता, लेकिन इसमें भी कुछ लोगों को मज़ा आ गया। कुछ लोग सोच रहे होंगे कहा क्या मौलाना ने। जाइए घर जाके आराम से सोइएगा तो उस वक्त समझ में आएगा। लेकिन बात क्या बनी कि अगर एक चीज़ हो रही आंखों के सामने और एक चीज़ फ़कत आपने सुनी, हो सकता है सुनी हुई चीज़ भी बहुत मोतबर हो, लेकिन आंखों देखी चीज़ तो ज़्यादा मोतबर है ना। मौला की शफाअत बरहक है, लेकिन मेरा एक सवाल ये कि मौला गुनाहगारों की शफाअत करेंगे, ये तो सारा सिलसिला हदीसों का है, शक नहीं। लेकिन जब मौला की अपनी हुकूमत कायम हुई थी और गुनाहगार मौला के सामने आते थे, शिया गुनाहगार, तो मौला सबको छूट देते थे कि किसी का हाथ काटा, किसी को संसार किया, किसी को जेल में डाला, किसी पे कोड़े बरसाए। ये तो सारे वाकयात है ना, ये तो हुए हैं। अफलाह का हाथ कटा के नहीं कटा। वो औरत जिसके साथ किसी ने फेले हराम किया या उसने फेले हराम किया, हत्ता उस प्रेग्नेंट हो गई तो कहा कि बच्चा पैदा होने दो, बच्चा पैदा हो गया तो कहा कि इसका जो दूध बढ़ाई का ज़माना आने दो 2 साल, लेकिन फिर वो आई और मौला ने उसे संसार किया, पत्थर के जरिए उसको कत्ल किया गया। क्या वो माइस के कोड़े नहीं मारे गए? क्या वो नौजवान जो बाजार कूफा में खड़े होकर नामहरम औरतों को देख रहा था और फरियाद कर रहा था मैं अली वाला हूं, मैं अली का शिया हूं, अली ने क्या उसको कोड़े नहीं लगवाए? ये वाकयात हैं। गुनाहगारों को अली ने अपने जमाने में अपने हाथ से अपने सामने सजा दिलवाई, और छोटी मोटी सजाएं नहीं। जैसे हजरत अय्यूब ने अपनी बीवी को सजा दी थी, वो छोटी मोटी सजा थी। कसम खाई थी कोड़े मारूंगा, हल्का सा वो फूलों की छड़ी मस कर दी। ऐसी नहीं, हाथ काटा, संसार किया, जिसे आज भी दुनिया सबसे जालिम सजा कहती है अपने मानने वालों को, अपने चाहने वालों को। वो हदीस शफाअत की सारी हदीसें, लेकिन वो वही हदीसों का मसला है कि वो हमारे पास जिस हालत में आई है उसकी शराइत क्या है, कंडीशन क्या है, कॉन्टेक्स्ट क्या है, कब है, वो नहीं पता हमको। ये हमें पता, ये हमने आंखों से देखा। तो वो कौन से शिया थे कि जिनके ऊपर संसार की सजा जारी है, और हम कौन से चहीते और लाडले शिया कि बड़े से बड़ा गुनाह कर लें कहें वो तो शाफ़े मैशर हमको माफ कराएंगे। बात आखिर में मैंने बहुत जल्दी बात की तो कोई गलतफहमी पैदा हो गई होगी, इंशाल्लाह कल उसको दूर करूंगा। आज तो आमाल का वक्त इतना कट गया। अली की कैफियत यह है कि जो अली की हुकूमत थी 5 साल, अली के अपने जाने वाले इस हुकूमत में अली से नाराज हो गए। यह आपको बहुत सख्त लफ्ज लगेगा कि आप कहेंगे 2 अलग बातें, अली वाला भी है और नाराज भी है। नहीं, नाराज इन मानों में कि मौला हम आपके चाहने वाले हैं, लेकिन कितना ही अच्छा होता कि आपकी हुकूमत ना होती, हम मजे से आपका नाम भी ले रहे होते, सारे बेनिफिट भी आखिरत में आपके नाम पे लेते, बल्कि आखिरत के दुनिया में भी अली का नाम लो, बड़ी से बड़ी मुश्किल दूर हो जाएगी। नाम अली है ही ऐसा, बेनिफिट भी सारे ले रहे हैं, जिम्मेदारी कोई नहीं। अली पुकार के कहते रहे कि हर शिया मुझको रिप्रेजेंट कर रहा है, दुनिया मुझे नहीं देखेगी, तुम्हें देखकर समझेगी अली कैसा था। तुम्हारा गुनाह जो है वो, ये लफ्ज मेरा, तुम्हारा गुनाह जो है ना वो मेरे खाते में लिखा जाएगा कि इनका इमाम भी ऐसा होगा। पुकार के कहते रहे, लेकिन नहीं मौला हमें तो अपनी जिंदगी गुजारने दी। और ये इतने सारे एलिमेंट जमा हो गए जो नतीजा बना 19 रमजान के इब्न मुलजिम के वाक़े का। एक आध कोई बात नहीं थी, वक्त नहीं रहा, वरना मैं तो इसको समझाने जा रहा था कि कितने सारे मुख्तलिफ फैक्टर्स जमा हुए अली की मुखालिफत पर। कभी ऐसा होता है कि आपको किसी आदमी से इत्तेफाक नहीं है लेकिन आप उसका साथ देते हैं, क्यों? एनिमी कॉमन है। अली हर एक की आंख में खटक रहे हैं, हत्ता बास चाहने वाले भी अली को शहीद नहीं कराना चाहते, लेकिन अली की हुकूमत बर्दाश्त नहीं हो रही है, बड़ी सख्त है। और ये सारी